रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एसेट लाइबिलिटी समझा दिया था, है ना। और ये समझाया था कि जब भी रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एसेट और लाइबिलिटी बढ़ते हैं तो हमेशा क्रेडिट होता है, और जब भी घटते हैं तो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था हम लोग कोड वर्ड रिकॉल की बात करते हैं, जहाँ एक्सपेंस और एसेट अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज में क्या होता है क्रेडिट। रेवेन्यू कैपिटल और लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज क्या होता है हमेशा डेबिट। ये कंसेप्ट कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये भी मैंने बता दिया था कि रिकॉल के बाद हम अगर अकाउंट के अगले क्लासिफिकेशन बात करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। इसमें 3 हेड में अकाउंट क्लासिफाई होता है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। फिर मैंने कल आपको अकाउंटिंग रूल बताया था, रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर पर्सनल के अंदर मैं तुमको बताया 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब लिखो आप, क्लासीफाई द फॉलोइंग। अब कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना, एक बार उसी क्वेश्चन को देखते हैं। कल जो क्वेश्चन किया था उसमें अपने को ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बाकी था। पहला कौन सा था बताओ, लैंड। मॉडर्न में क्या था वो, तो ट्रेडिशनल में क्या होगा बताओ, रियल। तो ट्रेडिशनल में लिखो रियल, ट्रेडिशनल लिखो रियल, ठीक है। अब पहला हमने देखा था लैंड, लैंड। मॉडर्न, मॉडर्न तो बता चुका था, अभी ट्रेडिशनल समझ रहे हैं हम लोग, है ना। अगला कौन सा था, क्रेडिटर। मॉडर्न में क्या है, मैंने सारी लाइबिलिटी क्या होती है, पर्सनल। सारी लाइबिलिटीज आर पर्सनल, सारी लाइबिलिटी आर पर्सनल। नॉमिनल होंगे रेवेन्यू और एक्सपेंस। अगला मशीन, असेट, इधर रियल। कार्टेज, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। इन्वेस्टमेंट, असेट मींस रियल। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल, असेट मतलब रियल, 4 एक्सेप्ट, लाइबिलिटी मतलब पर्सनल। परचेज क्या है बताओ, मतलब नॉमिनल। सेल्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब नॉमिनल। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। अगला इधर कैपिटल था, ड्राइंग्स। कैपिटल हमेशा होता है पर्सनल। रेंट, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। नॉमिनल, एक्सपेंस मतलब अगेन नॉमिनल। रेवेन्यू मतलब वापस नॉमिनल। क्लियर है ना, एक्सपेंस और रेवेन्यू आर ऑलवेज नॉमिनल। राम, डेटर, डेटर मतलब असेट और पर्सनल।
नहीं, असेट में चौथा एक्सेप्शन में नहीं, सारे एक्सेप्शन, चार असेट, सारे असेट रियल होते हैं, चार एक्सेप्शन मैंने बताया। डेटर, डेटर कौन होगा खुद सोचो, डेटर कौन होगा, कोई पर्सन, डेटर विल ऑलवेज बी अ पर्सन, इसलिए पर्सनल। क्रेडिटर लाइबिलिटी, बट लाइबिलिटी भी क्या होगी वापस, पर्सनल। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब नॉमिनल। कमीशन पेड क्या है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल, ठीक है। अच्छा, अब लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट, देखो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है हमेशा, अगेन पर्सनल। कल बताया था ना मैंने, प्रीपेड रेंट असेट, और ये भी पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अक्रूड इनकम, लाइबिलिटी और पर्सनल। लिख लिया, क्लियर है। तो अब तुम एक चीज ध्यान रखना, सारे असेट कौन से होंगे हमेशा, रियल। सारी लाइबिलिटी और सारे एक्सपेंस और रेवेन्यू क्या होंगे हमेशा, बोलो यहां तक कोई डाउट, क्लियर है। चलो, इसमें दो तीन केस और लिख लो आप लोग, दो तीन केस और लिख लो इसके अंदर। देखो डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या होता है, और वो क्या होगा, नॉमिनल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, और वो क्या होगा, रियल। बैड डेप्स, बैड डेप मतलब पैसा डूब गया, लॉस होता है, लॉस एक्सपेंस एक ही पार्ट है ना, एक्सपेंस, तो वो क्या होगा, नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी तो क्या होगा, पर्सनल। बैंक असेट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से उधार लिया। रिपेयर एक्सपेंस तो नॉमिनल। वेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब अगेन नॉमिनल। बैंक लोन क्या होगा, बैंक लोन लाइबिलिटी।
मतलब पर्सनल। आई बात समझ में? मैंने मैक्सिमम सारे केसेस लगभग कवर करते हैं जितने मिल सकता है ना। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या मतलब आप इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम तो एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो तो एक्सपेंस है वो तो, है ना। अभी आएगा आगे इंश्योरेंस वाला कुछ। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, अब आप क्या करना, टीएस ग्रेवाल बुक में पेज नंबर 6.16 पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होमवर्क करोगे। पेज नंबर 6.16 पे अनसॉल्व फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये होमवर्क करोगे, है ना। और अब लिखो नेक्स्ट, एक एग्जांपल लिखो। देखो, ऑन विच साइड will increase in following account will be recorded? तो कौन सी साइड पे इंक्रीज रिकॉर्ड होगा? पर्टिकुलर्स मतलब क्या पूछा है ये बताओ, ये इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो इसमें ऐसे लिखो मॉडर्न ट्रेडिशनल, अपने को क्लासिफिकेशन भी करना है और इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा। अब पहला लिखो, ऐसे फॉर्मेट बनाओ, मतलब क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है ये नेचर ही बताओ और इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा। अब फर्नीचर बताओ, फर्नीचर कौन सी कैटेगरी है मॉडर्न में? असेट। ट्रेडिशनल में रियल। अच्छा, फर्नीचर इंक्रीज, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, असेट इंक्रीज और डेबिट होगा ना, तो डेबिट। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ओनर, मॉडर्न में इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट। सैलरी, इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट। परचेज, डेबिट। सेल्स, अब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। क्वेश्चन आपको सिर्फ यही देगा है ना, इसमें आपको क्लास नेचर ही बताना है और डेबिट क्रेडिट भी बताना है। इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, और कौन सी कैटेगरी है? इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? और इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट। समझ आ रहा है? इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट। तो किसी भी केस में कोई डाउट? कर लो फटाफट कॉपी।
हो गया? कोई डाउट? कोई एग्जांपल लिखो। डेटर एसेट, हाँ। अरे डेटर एक्सेप्शन में है ना, आप रोज पढ़ा तो करो, मैंने कल तो बताया था एक्सेप्शन 4 होते हैं। डेटर कौन होगा? कोई पर्सन नहीं होगा ना डेटर हमेशा। बताओ कौन डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बताओ। इंक्रीज इन रेवेन्यू, बोलो क्या होगा? क्रेडिट। इंक्रीज इन, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होगा? क्रेडिट। डिक्रीज इन एक्सपेंस, डेबिट। हाँ क्रेडिट, क्रेडिट सॉरी, क्रेडिट, हाँ क्रेडिट। ड्राइंग्स, और ड्राइंग क्या करती है बताओ कैपिटल को? डिक्रीज करती है, तो क्या होंगे हमेशा? कैपिटल कम होगा तो डेबिट। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फ्रेश कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। क्लियर सारे पॉइंट? टीएस ग्रेवाल बुक के पेज नंबर 6.13 के एमसीक्यू भी करना। पेज नंबर 6.13 के एमसीक्यू भी करोगे है ना? एमसीक्यू भी करना। हो गया? और पेज नंबर 6.5 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 ये होमवर्क करोगे बेटा, है ना? 1 और 2 ये होमवर्क करोगे आप लोग, ठीक है? इतना काम करना।